दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं माता पिता गुरु चैनल। दोस्तों माता पिता गुरु चैनल इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल इसलिए बताया गया है दोस्तों, जब सृष्टि की रचना हुई थी इस चैनल ने ये साबित किया था और इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इसने सृष्टि की रचना की जानकारी दी है। तो दोस्तों इस चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर गुप्त जानकारी दी जाती है जो 100 साल पहले की होगी, जो सत्य होगा। भले देर से आप लोगों को आज पता चल रहा है, लेकिन ये सत्य है। दोस्तों आप देख रहे हैं माता पिता गुरु चैनल, तो आप देखते रहिए। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों MPG चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बहुत लोग जाति धर्म के खिलाफ लड़ते हैं और हम भी लड़ ही रहे हैं, और आपको ये भी समझा रहे हैं कि सृष्टि में सबसे बड़ी जात कौन है, ये बता रहे हैं आज हम आपको। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि जात बड़ी है या कर्म बड़े हैं। याद रहे दोस्तों, अपमानित ना करें। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि ये आपदा किसी पे भी आ सकती है, क्योंकि ये हर आदमी की डिमांड और हर आदमी के ऊपर फिल्म्स जैसी बनती है। दोस्तों मैं उस जाति को सबसे बड़ा मानता हूँ जो जाति अमर हो, लेकिन विधि और विधान या प्रभु की या ऊपर वाला या मालिक कोई भी हो, कोई भी इस धरती में अमर नहीं है। सबको जिसने जन्म लेना है उसने मरना है। तो 2 दिन के लिए इस मृत्यु लोक में आए हो, जो भी लोग हैं भाई बंधु, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सब लोग 2 दिन के लिए इस मृत्यु लोक के अंदर आए हैं। तो ये घमंड करना जरूरी नहीं होता कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, आप क्या खाते हैं। इससे क्या होगा, हमेशा धर्म की हानि हुई होगी। यकीन करिए, भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूँ, इस धरती में कोई ऐसा शख्स था जिसकी शादी दो दो शादियां होनी थी और हो ही नहीं पाई, क्योंकि जाति पाति की बात आई तो विधि का विधान टूट गया। लेकिन ये लोग ये भी सोचने लगे होंगे, वो लोग, कि हम जाति से बड़े हैं। तो उन्हें ये पता नहीं कि अगर यदि आप जाति से बड़े हैं तो सच्चाई तो देखो। दोस्तों सृष्टि की रचना कब और किस प्रकार हुई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भले ये कड़वा है लेकिन देर से आज फाइनल कर रहा हूँ, क्योंकि इस विधि और विधान किसी ऐसे शख्स के हाथों संपन्न होना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उचित साधनाओं के द्वारा इसे रोका गया है। लेकिन उन्हें लगता है कि ये कच्चे बचने वाले हैं। तो मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, जो करता है वो भरता है, लेकिन बहुत बुरे फंसेंगे, ये मेरा वादा है। तो ये मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सिर्फ भगवान जी ने, महादेव इसके बहुत बड़े डायरेक्टर समझो, इस पृथ्वी के महादेव सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2 चीज बनाई थी, एक लड़की और एक लड़का। भगवान के देखने में ये ही 2 जात बनाई गई थी सर्वप्रथम, और वो भी दोस्तों आदि मांडव। सच्चाई है जो सच्चाई है। और इसके बाद आदि मांडव के ही कुल में ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के 3 शख्स पैदा हो गए थे। इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा ने सारा तालाब को क्या कर दिया, एक मछली सारा तालाब को गंदा कर देती, और यही हुआ। एक ब्रह्मा ने अपने ही भाई का अपमान कर दिया, जो सत्य है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि उम्र में ब्रह्मा बड़ा था, विष्णु भी बड़ा था, लेकिन जो महेश था वो छोटा जरूर था, लेकिन भेदभाव से नहीं। ये गलत कर दिया। ये जो विधान बनाया, इससे इस धरती मृत्यु लोक में बहुत बड़ी हानियां हुई। यानी जो विधि का विधान रहा होगा, विधाता की लेख रहा होगा, वो बनने नहीं दिया। जाति पाति से बहुत नुकसान हुआ इस मृत्यु लोक के अंदर। जब भी कोई ज्ञानी आया उसको भी गिराने की कोशिश की गई है, और जब ज्ञानी गिर जाते हैं तो फिर कोई ना कोई मार्ग और कोई ना कोई रास्ता वाला जरूर रहता है। तो दोस्तों तब यही बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने पृथ्वी की रचना की थी। ये गलत है, क्योंकि भगवान महादेव ने तो 2 लड़की बनाई, एक दो चीज बनाई थी, एक स्त्री एक पुरुष, यानी एक लड़का और एक लड़की बनाकर। यानी इन्होंने, इनके पीछे बहुत वंश चल गया था। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु जी ये बाद में आए, इनको छुपाया गया था क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने ही भाई को गलत साबित किया, पूरे विश्व में फैला दिया कि मेरा भाई ये है, तो उसने ये कर दिया, उससे भेदभाव कर दिया। ये करते करते आज तक ये परंपरा चल रही। इससे इतना बड़ी हानि हुई इस मृत्युलोक के अंदर कि मैं जानता हूँ, और हो सकता है कुछ मूर्ख भी होंगे जिनके जिनके यहाँ पर ये कुछ ऐसी लगन, ऐसा विधान था जो प्रभु के वचनों को तोड़ना पड़ा शायद, क्योंकि शायद नहीं,
वक्त भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग कच्चे नहीं बचेंगे। इनका विधान जब वक्त आता है ना, भगवान कभी भी वो कोई कार्य करता है ना, तो पहले दूर से संचार करता है, यानी बड़े बड़े घटनाओं को दिखाता है, जैसे भूकंप आना, पानी आना, केदारनाथ में प्रलय आना, यानी आदमियों को डरा रहा था, समझा रहा था कि समझो कोई है इस मृत्युलोक के अंदर। लेकिन नहीं समझते आदमी लोग ये सोच गए कि हम हमारी जात बड़ी है तो हम भगवान हो गए। अरे भगवान वो भी नहीं है जो अमर हैं, क्योंकि एक दिन सबको मरना होता है, जो जन्म लेता है उसे मरना होता है। लेकिन किसी के साथ भेदभाव करने से कुछ नहीं होता है। ये होता है कि इस धरती में गंदगी फैलती रहती है, तालाब गंदा होता जाता है जैसे ब्रह्मा ने फैला दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है, तो तीन भाई हैं, उनको अधिकार था बराबर रहने का। आज मिलजुल कर रहेंगे तो क्या उखड़ जाएगा, क्या हो जाएगा इस मृत्युलोक में। और आज हर किसी को सपोर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबका भला होगा। जब इस मृत्युलोक में आए हैं तो घमंड नहीं, भेदभाव नहीं, सबको एक समान देखना। कर्म सारे करो, कर्म करने के लिए नहीं। अगर कर्म नहीं करोगे तो खाना कहाँ से खाओगे, लेकिन कर्म सारे करो। लेकिन जात का नाम मत दो। इसकी वजह से धर्म की हानियां हुई हैं, और जिन लोगों की वजह से हानियां होती है, तब कोई ना कोई आपको समझाने भी आएगा। नहीं समझ पाओगे तो ऐसे ही ऐसे कुछ और उपाय भी होगा इसके बाद। अगर नहीं नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो एमपीजी चैनल का यही मकसद था कि आपको समझाऊं। भले इस चैनल को बहुत देर से बनाया गया है, मैं यही चाहता था कि सब लोग एक समान रहें, सबको 2 दिन के लिए इस मृत्युलोक में आए। तो किससे भेदभाव करने का क्या मतलब है, कुछ नहीं है, सबको मरना है। चाहे हिंदू है मुसलमान, ये तो बनाए हुए विधान है जो हमने बना रखे हैं। भगवान ने तो एक लड़की एक लड़का ही तो बनाया था। लेकिन यहाँ कितना बड़ा हंगामा, ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, महेश हो गया, और जाति पाति की बात हो गई। लेकिन जो गलत है, किसी को खाने से कुछ नहीं होता है। ये सब बताई हुई बातों का है जो आज तक ये तालाब गंदा रहा। लेकिन दोस्तों, माता पिता गुरु चैनल ने गुप्त रहस्य और ज्ञान को खोज कर लाया है कि आपको 3 भाइयों का हिसाब होना संभव है। और तीनों को ये भी दिखाना जरूरी है कि भाई किसी का अपमान नहीं करना, सबको अधिकार है। जिसने जन्म लिया मरना है, तो जब मरना है तो भाई 4 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, तो सही से रहना चाहिए इस मृत्यु के अंदर। ये तीनों लोग हैं यहाँ पर। लेकिन हमारा तो ये है कि सबके साथ बराबर रहना चाहिए, किसी की बुराई मत करो। अगर बुराई करते हैं तो ऊपर वाला किसी ना किसी तरीके से हिसाब लेता है। अगर जहाँ भगवान नहीं जा पाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक चीज कर देंगे कि कुछ अलग कर देंगे जो गलत हो सकता है। अच्छा बुरा जो वो तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन समय की मार बहुत बुरी होती है। कभी भी वो किसी का अपमान ना करे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। अगर नहीं समझोगे तो ये समझ जाना, इसके बाद कभी भी कुछ भी होता है तो इसके जवाबदार आप ही लोग हैं, जिनके अंदर ये बुद्धि नहीं दी गई है कि सृष्टि की रचना 2 लोगों से हुई थी, 100 लोगों से नहीं। आज 100 जातों का है, इससे बहुत बड़ा अपमान हुआ, सम्मान को हानि हुई है। और ये हुआ कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए माता पिता गुरु चैनल इस चीज को लाता है। भले बुरा लगे तो, कड़वा तो जरूर है, लेकिन देर से हुआ ये फैसला, लेकिन हो गया दोस्तों आज।